बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बेसन की खंडलियाँ। बहुत आसान सी रेसिपी है। रोज़ थोड़ा सा जो है ना मसला होता है कि क्या पकाया जाए, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी, पुरानी रेसिपीज़ भी बना लेनी चाहिए जो कि हमारी नानी दादियों के दौर की हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बन सके। तो सबसे पहले एक बाउल लेना है और उसमें तकरीबन 3 चम्मच जो है दही के ऐड कर देना है। 1 कप का तीसरा हिस्सा आपने दही का ऐड कर देना है और दही को अच्छे से फेंट लेना है। और उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें शामिल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर देना वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले मैं शामिल करने जा रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 बारीक काट के, ठीक है। तो मीडियम साइज़ की 2 सब्ज़ मिर्चें आप शामिल कर दें बारीक काट के। और ये हाफ जो है ना मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक चॉप की, वो मैं शामिल कर रही हूँ। धनिया है 2 से 3 टेबल स्पून बारीक काट के धो के। और ये सौंफ है 1 टीस्पून, इनको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है मोटा मोटा सा, ठीक है, दरदरा सा। तो ये शामिल करी हूँ 1 टीस्पून। और ये है 1 टेबल स्पून धनिया, ये भी मैंने कूट लिया दरदरा सा थोड़ा सा। और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, ठीक है। और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और ये मैं शामिल करी हूँ ज़ीरा यहाँ पे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। और ये थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 2 चुटकी है, ये हाजमे के लिए अच्छी होती है। और इसके बाद नमक मैं शामिल करी हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 कप बेसन। बेसन को पहले आपने अच्छे से छान लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें शामिल कर देना है 1.5 कप। ये 1.5 कप की रेसिपी अगर आपने ज़्यादा बनानी है 3 कप की, तो आपने सारी चीज़ें जो है ना डबल शामिल कर देनी है, सारे मसाले। और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो एक जो है ना नॉर्मल सा एक बैटर कह लो, मिक्सचर कह लो, वो तैयार कर लेंगे। ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही बहुत थिन हो, ये देख लें इस तरह। और थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर देंगे, ये जो है ना खूबसूरती के लिए, वैसे ही भाई प्यारा लगेगा। रेसिपी डिश में अगर बनी हुई होंगी ना खंडलियाँ, इसका कलर खूबसूरत होगा तो सबका ही खाने को दिल करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा लिक्विड में या पाउडर में आप ऐड कर दें। उसके बाद हमने लेना है एक बर्तन, उसको चूल्हे पे रख देंगे, फ्लेम को ऑन करके ना मीडियम टू लो कर लेना है फ्लेम, ठीक है। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया, आप घी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ये मिक्सचर हमने जो बेसन का रेडी किया है सारे मसाले शामिल करके, वो इसमें शामिल कर देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे ना इसको एक थिक सा जो है ना बैटर इसका रेडी कर लेंगे। ये देख लें जी, ये इस तरह से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो इसको जो है ना इसकी मैं थिकनेस बता देती हूँ भी कितना आपने इसको थिक करना है। उसके बाद इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेना है। तो ये देख लें जी, ये इस तरह से हो, ये देख लें, ये इसकी फाइनल कंडीशन है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। जिस बर्तन में भी आप निकालें उससे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ना सेट कर लें, सारा फैला लें। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे जो है ना अपने हिसाब से कटिंग कर लें, जिस तरह के मर्जी पीसेस में कट कर सकते हैं, ठीक है, बड़े छोटे जैसे मर्जी। इसको अच्छे से आपने सारे में फैला के सेट कर लेना। किसी मेटल के चम्मच से या कटोरी से सेट कर लें, आसानी से सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद इस तरह कटिंग करके, और इसको जो है ना आप चाहें तो कटिंग करके 15-20 मिनट के लिए रख दें, चाहें तो जो है ना पहले 15-20 मिनट इसे रेस्ट दें, उसके बाद कटिंग कर लें इसकी। तो मैं इस हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। आप जिस तरह मर्जी जो है ना इसकी कटिंग कर सकते हैं बड़े छोटे पीसेस में, ठीक है। मैं एक जो है ना पीस आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का बना है। ये देख लें इस तरह से। अगर आप चाहें तो दरमियान में कट लगा के समोसा शेप में भी इनकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। तो मैंने फ़िलहाल इतने ही बड़े बड़े पीसेस में ही कट कर लिया इनको। और सारे जो है ना प्लेट से इस तरह से उठा लेने। और अब इनका जो है ना मसाला रेडी करेंगे। एक बर्तन लेना, उसमें मैंने तो 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया, आप इस पर ज़रूरत घी भी शामिल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज
उसको मैंने कद्दूकस करके शामिल किया। आप इसका जो है ना ब्लेंडर में पेस्ट भी बना के शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और मीडियम फ्लेम पे इसका कलर चेंज होने तक ना प्याज को पहले फ्राई कर लेना। उसके बाद इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, या इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक कुक करें, कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन और अदरक का, तब तक आपने कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद ना 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर दें। आप अपने हिसाब से जो है ना इसका मसाला रेडी कर सकते हैं, ज़्यादा भी मिकदार में प्याज और टमाटर शामिल कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल सी जैसे पुराने दौर की औरतें बनाती थी खंडलियाँ, उसी टाइप की ही बना रही हूँ। आप मसाले वाली बनाएं तो ज़्यादा सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें तकरीबन 1 टीस्पून दड़ा मिर्च चिली फ्लेक्स, और इसमें जो है ना हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया है, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें हल्दी शामिल की है, ठीक है। और धनिया पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और इसे कवर करके ना 2 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये जो है ना गल जाए टमाटर वगैरह और एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए। अगर आपने मसालेदार बनाना है, शोरबे वाला नहीं बनाना खंडलियों को, तो आप ये जो है ना टमाटर प्याज ज़्यादा मिकदार में भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लें यहाँ पे ये ना टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर गल जाए अच्छे से और मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। ये देख लें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह ये भून जाए। तो उसके बाद आपने एक एक पीस उठाना है खंडलियों का और शामिल कर देना है, और कुछ सेकंड तक ना इस मसाले में कुक करना है। इनको तकरीबन 40 से 50 सेकंड आपने कुक करना है मसाले के साथ शामिल करने के बाद। हल्का सा चम्मच भी चला दें इस हिसाब से कि ये टूटे नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है। कभी कुछ समझ ना आए तो आप ये वाली रेसिपी बना के खा सकते हैं, या फिर बचपन की कोई याद आ जाए कि हम ये खाया करते थे, तो फिर आप ये रेसिपी आसान से आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, बना के खा सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने 40 से 50 सेकंड तक मसाले के साथ कुक किया। उसके बाद मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया। जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से अपने पानी शामिल कर लेना है, वैसे 1 गिलास परफेक्ट रहेगा। तो बस अब हमने मज़ीद ज़्यादा नहीं इसे कुक करना, 5 से 6 मिनट तक कुक करना है पानी शामिल करने के बाद, ठीक है। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पे हमने ना कवर ओपन करके कुक करना है। उसके बाद इसमें जो है ना तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद फिर इसे 2 मिनट के लिए ना दम लगा देंगे कवर करके लो फ्लेम पे बिल्कुल, ताकि इसके ऊपर तरी भी आ जाए और एक अच्छे सा जो है ना खुशबूदार शोरबा तैयार हो। तो इसमें चम्मच जैसे जैसे मैं चला रही हूँ इस तरह आराम से चलाना है अपने आस्था से, या फिर बर्तन पकड़ के हिला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब जो है ना गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करने के बाद इसे ना बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं रखना है कि ये फिर बिल्कुल ही जो है ना खंडलियों का हलवा ना बन जाए। 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दें। 2 मिनट के बाद आपने कवर ओपन करना है। तो ये देख लें जी तरी भी अच्छे से ऊपर से आ गई है और बहुत ही खूबसूरत बनी है देखने में भी, और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। बस इसके ऊपर से आपने कटा हुआ सब्ज़ धनिया, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हस्बे ज़रूरत और कटा हुआ अदरक शामिल करें, तो एक बहुत ही प्यारी लुक आएगी देखने में भी और खाने में बहुत टेस्टी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।